तो बेतहाशा उम्मीदें देश की जनता को आज के इस बजट से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें किस तरह की तवज्जो दे रहे हैं वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सदानंद गौड़ा को रेल मंत्री हटाकर सुरेश प्रभु को बाकायदा शिवसेना से लाकर रेल मंत्री बनाया गया। और यही वजह है कि हमें देखना होगा कि देश का अच्छे दिन का बजट है या नहीं। उसके लिए 4 घंटे रह गए हैं और एबीपी न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है आज सुबह 6 बजे से। मगर हमें देखना होगा कि क्या ये जनता की कसौटी पर खरा उतरता है। बड़ी बातें क्या हैं इस बजट की, सीधे रुख करना चाहेंगे हम पलवे का। शुक्रिया अभिसार। तो आज एबीपी न्यूज पर हम आपको बताते हैं अभी कि आज रेल बजट में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट होगा सरकार बनने के बाद। किराया ना बढ़ने की उम्मीद है और ना ही घटने की उम्मीद है। जैसा किराया चला आ रहा है वैसा ही किराया होगा, अब तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इस बार 100 से कम नई ट्रेनों का ऐलान हो सकता है, यानी कि जैसे पिछले बजट्स में आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का ऐलान किया जाता है लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दी जाती, लेकिन इस बार 100 से कम ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। बिहार में चुनाव है तो नई ट्रेनें बिहार को मिल सकती हैं। लोक लुभावन वादों की तरह यह हो सकता है कि नई और ट्रेन बिहार को तोहफे के रूप में दी जाए। इसके अलावा माल भाड़ा में बदलाव की कम उम्मीद है। माल भाड़े में जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ये उम्मीद कम जताई जा रही है कि उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में प्लेन जैसे टॉयलेट होंगे, वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं एरोप्लेन में, इसी तरह के टॉयलेट्स की उम्मीद की जा रही है कि इस बार रेल में भी होगा। बजट में हाईफाई रेलवे की झलक भी मिल सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी को हाईटेक माना जाता है, वाईफाई की सुविधा हो सकती है। इसके अलावा और भी तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सके रेलवे में, इस पर जोर दिया जा सकता है। विज्ञापन बढ़ेगा, ट्रेन कंपनी का नाम भी दिया जाएगा। विज्ञापन बढ़ने से जाहिर सी बात है कि पैसा मिलेगा रेलवे को। 100 स्टेशन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी सुविधा दी जा सकती है यात्रियों को। इसके अलावा मेक इन इंडिया की झलक भी दिख सकती है। आज के रेल बजट में 12 बजे रेल बजट पेश होगा, उसकी कौन सी बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फिर लौटेंगे, वापस रुक करते हैं अभिसार शर्मा का। शुक्रिया पल्लवी। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर विस्तृत कवरेज का बड़ा इंतजाम लगातार है। बड़ी बातें क्या होंगी इस बजट की वो 12 बजे से हम आपको लगातार बताते रहेंगे जब इसका ऐलान होगा। और अब आज पेश होगा मोदी सरकार का पूर्ण रेल बजट। जी हां, पूर्ण रेल बजट। गौर कीजिए इस बात पर, यह मोदी सरकार का पूर्ण रेल बजट है। क्या यह अच्छे दिन की नींव रखेगा? बड़ी बात। और यह ना भूलें कि सुरेश प्रभु अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बहुत काबिल व्यक्ति माने जाते हैं इस जिम्मेदारी के लिए। क्या वो लोगों के पैमानों पर खरे उतरेंगे? और अब आज का बजट देखिए अभी। आज का रेल बजट अभी। मोदी सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट। 9 महीने सरकार चलाने के बाद रेलवे में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? रेल बजट से ठीक पहले एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है बजट की कुछ खास बातें, आपके काम की बातें, वो बातें जो आप रेल बजट में जानना चाहते हैं। रेल का किराया बढ़ेगा या घटेगा? क्या नई रेलों की घोषणा होगी? क्या मॉडर्न इंडिया रेलवे में भी दिखेगा? सुरक्षा के लिए रेलवे क्या करने वाला है? क्या रेलवे में मोदी का स्वच्छ भारत मिशन दिखेगा? घाटे में चल रही रेलवे का फायदे का फॉर्मूला क्या होगा? मोदी सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में सुरेश प्रभु दूसरे रेल मंत्री हैं। ऐसे में उनके कंधों पर बीमार पड़ी रेलवे को सेहतमंद बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में बहुत संभव है कि आने वाले रेल बजट में रेलवे के आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने के कई उपाय आपको देखने को मिले। जनता के लिए लोक लुभावन वादे मिले या ना मिले। आने वाले बजट में क्या इस पर इस बार असर नहीं पड़ेगा जेब पर, ये हम देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की इतनी नसीबी काम आई है कि तेल के दाम लगातार घटते जा रहे हैं। अब ये तो संसद में रेल मंत्री ही बताएंगे। उम्मीद रख सकती है जनता इस पर? इसके बारे में मैं नो कमेंट ही कहूंगा। इस सवाल के जवाब को भले ही रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने टाल दिया हो, लेकिन बजट में इस बात की संभावना कम है कि इस बार यात्रियों की जेब पर कोई बोझ बढ़ेगा, यानी रेल किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन इस बार बजट में खबर ये नहीं है कि रेल किराया बढ़ेगा, बल्कि लोग इस तरफ देख रहे हैं कि क्या रेल किराया घटेगा।
डीजल के दाम में 14 रुपए की कमी आई है, लेकिन पेंच यह है कि बिजली 4% महंगी हो गई है। डीजल के घटते दाम से रेलवे को इस साल करीब 15,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अभी रेलवे के 676 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें सिर्फ 317 ही पूरे हो पाए, यानी 359 अधूरे हैं। इन अधूरे प्रोजेक्ट के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में रेल किराया कम नहीं करके सरकार पैसे जुटाने की कोशिश करेगी। सुरेश प्रभु इसका रोड मैप रखने वाले हैं कि ये 1,82,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। वैसे भी साल के आखिर में बिहार से पहले कोई चुनाव है नहीं, इसलिए हो सकता है रेल मंत्री लोक लुभावन के लालच में न आए और यात्री किराया कम न करें। किराए तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन स्वच्छता का सेस अलग से लगाया जा सकता है, यानी स्वच्छ रेल के लिए पैसा आपकी जेब से लगेगा। तत्काल और प्रीमियम ट्रेनों में जो डायनामिक प्राइसिंग होती है, यानी देर से लेने पर टिकट महंगा और जल्दी लेने पर सस्ता, वो सिस्टम कई और ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है। इससे आमदनी तो होगी ही, यात्रियों को भी सीट मिलने में सहूलियत होगी। पिछले साल से पहले कई साल तक रेलवे ने यात्री किराया नहीं बढ़ाया। इस वजह से टिकट के पैसे से रेलवे को आधा खर्च ही मिल पाता है और यात्री किराए का घाटा 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रेलवे इस घाटे की भरपाई फिलहाल माल ढुलाई की आमदनी से कर रही है। मतलब आपकी टिकट अगर रेलवे को 1,000 की पड़ती है तो रेलवे आपसे 500 लेती है और 500 माल ढुलाई की कमाई से पूरा करती है। रेल बजट में इस संतुलन के कुछ हद तक ठीक होने का अनुमान जताया जा रहा है। वैसे अगर अनुमानित जीडीपी दर 7.4% माने तो इस साल माल ढुलाई ज्यादा होनी चाहिए, जिससे रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा डीजल का खर्च कम होने से यात्री किराए का घाटा भी कम होगा और माल ढुलाई बढ़ने से आमदनी बढ़ेगी तो घाटा और कम होगा। वैसे भी डीजल सस्ता होने से रेल मंत्रालय को 12 से 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इन सारे समीकरणों पर गौर करें तो माल भाड़ा अगर नहीं घटता है तो कम से कम बढ़ेगा भी नहीं। इस बार नई ट्रेनों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी, यानी हर बार से कम। पिछली बार 160 नई ट्रेनों की घोषणा हुई थी। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार पर मेहरबानी दिखाने की उम्मीद है। जनसाधारण एक्सप्रेस की तरह बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। भारत की गौरवशाली परंपरा को दिखाने के लिए भारत गौरव नाम से नई ट्रेन का ऐलान हो सकता है। पिछले 10 साल में 99 नई लाइन परियोजनाओं पर रेलवे ने खर्च किए 60,000 करोड़ रुपए, लेकिन एक ही पूरी हो पाई है। इसी तरह से 4 ऐसी परियोजनाएं हैं जो पिछले 30 साल से चलती आ रही हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इन सभी आंकड़ों से सबक लेते हुए और रेलवे के खजाने के खस्ता हाल को देखते हुए बहुत संभव है कि रेल मंत्री इस बार के बजट में सांसदों को लुभाने वाली परियोजनाओं की घोषणाएं न करें। हवाई जहाज जैसे वैक्यूम टॉयलेट अब ट्रेनों में भी होंगे, यानी पानी की तो बचत होगी ही, साफ सफाई भी फ्लाइट जैसी हो जाएगी। अभी ट्रेनों में टॉयलेट की जो हालत है वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लिहाजा सरकार ने साफ सफाई और बेहतर सुविधा पर जोर देने का फैसला किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 100 और ट्रेनों में हाउसकीपिंग सर्विस शुरू की जाएगी। स्वच्छ स्टेशन स्कीम में 6 और स्टेशन शामिल किए जाएंगे। 2016 के बाद सिर्फ LHB कोच बनेंगे जिनमें बायो टॉयलेट होगा। हाई-फाई रेलवे की झलक भी रेल बजट में दिखने वाली है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्टफोन ऐप बनाए जाएंगे। महिला यात्रियों के लिए खास स्मार्टफोन ऐप रहेगा। कई स्टेशनों और ट्रेनों में वाईफाई सुविधा दी जाएगी। नेत्रहीन यात्रियों के लिए नए डिब्बों में ब्रेल में भी साइन लगे रहेंगे। डीजल गाड़ियों में नॉइज रिडक्शन सिस्टम लगेगा, जिससे शोर अंदर कम आएगा, विदेशों की तरह। प्रीमियम गाड़ियों के इंटीरियर NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के डिजाइनर बनाएंगे। यात्रियों के लिए पोर्टल और ऐप की घोषणा होगी जिसमें कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। यानी सरकार की कोशिश यात्रियों को हर वो सुविधा देने की होगी जिसके आज की तारीख में वो हकदार हैं। हिसार की ये तस्वीरें रेल बजट पेश होने से ठीक महीने भर पहले की हैं। बीती 26 जनवरी को एक परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई थी। कारण था बिना गार्ड वाले फाटक पर ट्रेन और टेम्पो की टक्कर। देश में इस तरह के हादसों की खबर आए दिन सुनने को मिलती है।
बिना गार्ड के फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर ज्यादा हादसे न हो, इसलिए बजट में इंजन ड्राइवर के सामने इंजन में विमान की तर्ज पर स्क्रीन डिस्प्ले लगाने की बात हो सकती है, ताकि ड्राइवर को पहले से पता हो कि आगे बिना गार्ड वाला फाटक है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में मोदी सरकार का सुरक्षा पर जोर रहेगा और बिना गार्ड की रेलवे क्रॉसिंग के लिए खास तौर पर मुख्य बजट से रेलवे 20,000 करोड़ रुपए अलग से मांग सकती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बिना गार्ड वाले रेलवे फाटक पर जाती है। पिछले रेल बजट भाषण में रेल मंत्री ने बताया था कि देश में कुल 11,563 रेलवे फाटक ऐसे हैं जहां गार्ड नहीं है। पिछले साल अगस्त महीने में बिहार में एक ट्रेन अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गई थी। गोरखपुर मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन 16 दिन तक रेलवे के रडार से गायब रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिब्बों को ट्रैक करने के लिए हमारे पास ठोस तकनीक नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इस पर जोर रहेगा और डिब्बों को ट्रैक करने के लिए उन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले टैग लगेंगे। कौन सा डिब्बा कौन से स्टेशन पर या यार्ड में है और कौन सी ट्रेन से जोड़ा जा सकता है, या फिर इस सामान को ले जा रहा डिब्बा अभी कहां पहुंचा है, यह सब आसानी से पकड़ में आ जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग नहीं होने की वजह से अभी होता यह है कि हिसाब किताब लगाने में रेलवे के ज्यादा लोग लगते हैं और ज्यादा समय लगता है। इसके लगने से यह सब आसानी से कंप्यूटर पर मिल जाएगा और बहुत समय और साधन बचेंगे। मुंबई में लोकल ट्रेनों पर या फिर दिल्ली में चलने वाली मेट्रो पर जिस तरीके के विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं, अब वैसे विज्ञापन आपको बाकी ट्रेनों पर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी पूरी की पूरी ट्रेन विज्ञापन में रंग सकती है। पूर्व बैंकिंग सचिव डीके मित्तल की कमेटी ने ट्रेनों को स्पॉन्सर करने की सिफारिश की है। मतलब यह कि आने वाले दिनों में ट्रेनों के नाम कोका कोला, पेप्सी, हल्दीराम के नाम पर दिए जाएं। मतलब जैसे अभी ट्रेनों के नाम गंगा एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस है ना, वैसे ही अब स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों के नाम पर होंगी ट्रेनें। ऐसा हुआ तो पूरी ट्रेनें उस कंपनी के विज्ञापन के रंग में रंगी हुई भी हो सकती हैं। बोगी के बाहर या फिर ट्रेन के अंदर टिकटों पर भी विज्ञापन हो सकते हैं। यानी कंपनियों का प्रचार होगा और रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। ट्रेनों और स्टेशन की ब्रांडिंग से 2,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य है।